स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने किया बुरहानपुर का दौरा, बुरहानपुर मॉडल की तारीफ की। कोरोना को लेकर पुलिस सख्त, शहर भर में चल रहा है चालानी कार्यवाही का अभियान। बैंक कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल, ग्राहक हुए परेशान। शादी में समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं, एसडीएम की शहरवासियों से अपील। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भोपाल स्वास्थ्य आयुक्त 1 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 सेंटर का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। भोपाल स्वास्थ्य आयुक्त 1 दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे। उन्होंने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड सेंटर का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोपाल स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल कोरोना महामारी को लेकर जिला अस्पताल द्वारा की गई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का निरीक्षण कर सीएमएचओ डॉक्टर एमपी गर्ग, सिविल सर्जन शकील खान सहित स्वास्थ्य अधिकारियों को सुधार कार्य करने के निर्देश दिए। जिले में प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग द्वारा संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की। जिले में प्रशासन के साथ साथ पुलिस विभाग द्वारा भी संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोधा ने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस द्वारा अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की जा रही है ताकि संक्रमण बीमारी का फैलाव ना हो। कोरोना के लेकर अभी हम लोगों ने शनिवार, रविवार और सोमवार लगातार 3 दिन से ये जानकारी सभी मीडिया के द्वारा सभी लोगों को बताया है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अगले कल ही से हम लोगों ने जो है वो चालान की कार्यवाही भी शुरू कर दी है, जो प्रतिदिन और भी सख्त तरीके से की जाएगी और अगले 2-3 दिन में हम लोग मास लेवल पे चालानी कार्यवाही भी करेंगे। चाह हम लोग ये रहे कि सभी जनता जो ये जाने कि उनको मास्क वगैरह पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, नहीं करने पर उनके ऊपर चालानी कार्यवाही की जाएगी। तो इसका अभियान भी चल रहा है। जिले में बैंक कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल रही। हड़ताल होने के कारण ग्राहक बैंक पहुंचे, बैंक के बंद होने से वापस लौट गए, जिससे करोड़ों रुपए का लेन देन भी प्रभावित हुआ। जिले में बैंक कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल रही। हड़ताल होने के कारण ग्राहक बैंक पहुंचे, बैंक बंद होने से वापस लौट गए, जिस कारण ग्राहकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की 7 विभिन्न मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय हड़ताल होने से बैंकों में लेन देन का कार्य नहीं हुआ, जिससे करोड़ों रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। विद्युत विभाग के पेंशनर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण करने की मांग की। विद्युत विभाग के पेंशनर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों का जल्द से जल्द निराकरण करवाने की मांग की। विद्युत विभाग पेंशनर संघ के अध्यक्ष कपिल देव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण करने की मांग की। इस दौरान पेंशनर मौजूद थे। हम लोग पेंशनर विद्युत मंडल के पेंशनर संघ के लोग हैं और कलेक्टर ऑफिस में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने के लिए इनके थ्रू आए हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारा 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग जो पेंशनर संघ को पेंशनर्स को नहीं दिया गया है उसका एरियर दिया जाए। नंबर 1 मांग। नंबर 2 मांग 5% का डीए घोषित हो चुका था, रोक दिया गया है, उसको दिया जाए। और तीसरी मांग है कि 17 दिसंबर को पेंशनर्स डे घोषित किया जाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है उसी तरह का यहाँ भी घोषित कर दिया जाए। जिले में शादी समारोह करने वाले लोगों के लिए अनुविभागीय अधिकारी काशीराम बडोले ने अपील करते हुए 50 लोगों की अनुमति जारी करने की बात कही। बुरहानपुर जिले में शादी समारोह करने वाले लोगों के लिए अनुविभाग के अधिकारी काशीराम बडोले ने अपील करते हुए 50 लोगों की अनुमति जारी करने की बात कही। यदि समारोह की अनुमति लेने वाले लोगों द्वारा पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कार्यवाही की बात कही। हम आपको बता दें कि देव उठनी 11 से शादी समारोह शुरू हो गया है।
समारोह में शामिल होने के लिए प्रशासन द्वारा केवल 50 लोगों की अनुमति दी जा रही है। अनुमति लेने वाले लोगों द्वारा यदि पालन नहीं किया जाता है तो उन पर कार्यवाही करने की बात कही। देखिए, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए शादियों में की जो परमिशन है वो अधिकतम 50 लोगों की है। शादियों में 50 लोग उपस्थित रह सकते हैं और कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज व्यापारियों की बैठक भी बुलाई गई है ताकि जो लोग ग्राहक आ रहे हैं दुकानों में वो सभी मास्क वगैरह पहन के आए और दुकानदार और सैनिटाइजर वगैरह पूरी व्यवस्था के साथ अपनी दुकानें खोलें। सर, बारात में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? बारात में 50 लोग। सर, किसी तरह पालन नहीं करने वालों पे क्या कार्रवाई की? जो लोग पालन नहीं करेंगे तो उनके विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। सर, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है क्या? सार्वजनिक कार्यक्रमों पे कोई रोक नहीं है, अनुमति लेके कर सकते हैं। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर नगर निगम आयुक्त टीम के साथ पहुंचे बिना मास्क लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। शहर के सिंधी बस्ती चौराहे पर नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर टीम के साथ पहुंचे। बिना मास्क लगाकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला। नगर निगम आयुक्त भगवान दास भूमरकर ने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण बीमारी की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते लोगों को बार बार समझाइश देने के बावजूद भी लोग बिना मास्क के ही घूमते नजर आ रहे हैं। बिना मास्क से घूमने वाले लोगों पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। देखिए, देश में जिस तरह से कोरोना को लेकर के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को आया है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री और कलेक्टर महोदय के द्वारा सख्त निर्देश जारी किए हैं कि लोगों को मास्क पहनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रेरित करना है और यदि वे समझाइश से नहीं मानते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई करना है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी बढ़ावा देना है। अन्यथा लोगों के क्लोज कांटेक्ट में आने से जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, उस कोरोना को रोकने के लिए मास्क के बगैर जो लोग घूम रहे हैं उन पर चालानी कार्रवाई। लालबाग क्षेत्र में रहने वाली महिला 6 बच्चे को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शराबी पति की शिकायत की। बुरहानपुर के कलेक्टर दफ्तर में एक महिला अपने 6 बच्चों को लेकर पहुंची। महिला ने कहा कि 6 बच्चों को पालने के लिए 5 घरों में बर्तन पोंछा करती है। मुझ पर दया कर लोग बच्चों के लिए खाना और कपड़े दे देते हैं। भीख मांगकर उसने जीवन जीना नहीं सीखा, लेकिन पति शराबी है, हर समय मारपीट करता है। जो कमाती है वह भी छीन कर शराब पी लेता है। यह बात कलेक्टर कार्यालय में अपने 6 बच्चों के साथ शिकायत करने आई मनीषा ने कही। मनीषा को शराबी पति ने सुबह घर से निकाल दिया था। लालबाग की रहने वाली मनीष पति महेश सिरसाटे को विवाद होने के बाद सुबह पति ने 6 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। रोते बिलखते बच्चों के साथ वो शिकायत करने कलेक्टर कार्यालय पहुंची। डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी से मिलकर पति पर कार्यवाही करने की मांग की। मनीषा ने बताया कि 2009 में उसकी शादी महेश से हुई थी। उसे नहीं पता था वह शराबी है। मनीषा अनाथ है और अकोला की रहने वाली है। परिचितों ने उसे बचपन से पाला था। पति की मारपीट सहकर भी वह जैसे तैसे समय निकालती रही। 11 साल में 8 बच्चों को जन्म दिया। 2 बालिकाओं को पति ने दूसरे लोगों को गोद दे दिया। अब पति फिर उसे बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बना रहा है। इसको लेकर विवाद हुआ तो पति ने उसे घर से ही निकाल दिया। मैं ये चाहती भैया कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं दूसरे के यहाँ काम धंधा करने के लिए जाती तो ठीक से बच्चों को मेरे से पाल पोषण नहीं होता, ना राशन कार्ड है, ना किराए से मकान से रहती मैं। और दूसरे के यहाँ आ जाती मेरा पति दारू शराब सब मतलब ऐसे पीते रहता और परेशान में डालता हूँ। मैं ये मांगने के चाहती कि मेरा राशन करना चाहिए और रहने के लिए जगह होना चाहिए और मुझे काम धंधा कहीं पे। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास गन्ने से भरे ट्रक ने पंचायत सचिव को रौंद दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर ताप्ती नदी के बड़े पुल पर गन्ने से भरे ट्रक ने पंचायत सचिव को रौंद दिया। ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आने से उनका सिर बुरी तरह कुचल गया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सलीम कॉलोनी निवासी दिनकर तायड़े उम्र 53 वर्ष बाइक से ड्यूटी से घर लौट रहे थे। दिनकर ग्राम पंचायत भावसा मोहत के सचिव थे। ताप्ती नदी के बड़े पुल पर उनकी बाइक को पीछे से आ रहे गन्ने के भरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे उनकी बाइक सहित पुल की रेलिंग से टकरा गए, हाईवे पर गिर पड़े
वह ट्रक के पिछले पहिए में आने से उनका सिर कुचल गया। सूचना मिलने पर डायल 100 मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद शिकारपुरा थाना पुलिस भी आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जिले के ग्राम गोलखेड़ा के पास गेहूं की बिचवाई लेकर जा रहा 40 वर्षीय किसान बाइक स्लिप होने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिले के ग्राम गोलखेड़ा के पास गेहूं की बिचवाई लेकर जा रहा 40 वर्षीय किसान बाइक स्लिप होने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल को उपचार के लिए परिजनों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम गोलखेड़ा निवासी प्यार सिंह उम्र 40 वर्ष गेहूं की बिचवाई लेने के लिए बाजार गया था। बाजार से लौटते समय घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बाइक स्लिप होने से घायल हो गया, जिसके सिर, हाथ व पैर में चोट आई है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य आयुक्त डॉक्टर संजय गोयल ने किया बुरहानपुर का दौरा, बुरहानपुर मॉडल की तारीफ की। कोरोना को लेकर पुलिस सख्त, शहर भर में चल रहा है चालानी कार्यवाही का अभियान। बैंक कर्मचारियों की 1 दिवसीय हड़ताल, ग्राहक हुए परेशान। शादी में समारोह में 50 से अधिक की अनुमति नहीं, एसडीएम की शहरवासियों से अपील। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।